किया था डेमो। आज हम अपने एक्जिनस का जो वेब टर्मिनल है या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो टर्मिनल होता है उसकी कुछ सेटिंग्स, कुछ बटन्स होते हैं जिनको जानना और समझना जरूरी है। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्जिनस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट जो बटन्स हैं, टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आज हम अपनी चार्ट की सेटिंग भी करेंगे, जिस चार्ट की सेटिंग के साथ हम आइंदा जो है वो आगे ट्रेडिंग को सीखेंगे भी और करेंगे भी इंशाल्लाह। तो पहली चीज पहले है, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं आप अपना अपना चार्ट ओपन कर लें। मैं भी आपके साथ चार्ट ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको वहां से सेटिंग शुरू करवाता हूँ इंशाल्लाह। जी, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? काइंडली हैंड रेज कर दें। जी हो रही है। जी, बाकी आप अनस और आसमा, आप भी काइंडली हैंड रेज कर दें अगर स्क्रीन अपेयर हो रही है आपको तो। जी चलें, थैंक यू। जी, ये एक्सिनस का वेब टर्मिनल है जिसके ऊपर हमें मार्केट की जो है करंट सिचुएशन हमारे सामने होती है कि मार्केट इस वक्त क्या कर रही है, कहाँ पे है। अब ये पूरे का पूरा जो वेब टर्मिनल है इसके ऊपर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो हमारे लिए नहायत अहम है और हमने इनको इस्तेमाल करना सीखना है। तो आज हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन चीज़ों को हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे एंड पे जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। सो आपको ये चार्ट, जनरल चार्ट नज़र आ रहा है, वाइट कलर में है। ये आपका मे बी ब्लैक कलर के अंदर हो या आपने इसको वाइट किया हो। ये वाइट या ब्लैक, ये आप किसी भी किस्म का जो है बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। इस तरह कैंडल के कलर्स भी आप अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग रेड एंड ग्रीन को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को इनसे ज़्यादा परेशानी होती है तो वो जो दूसरा कलर है आपका ब्लू एंड ग्रीन वो यूज कर लेते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक भी यूज हो जाता है, वो डिपेंड करता है। तो चले हम वन बाय वन शुरू करते हैं कि ये जो हमारे सामने टर्मिनल है या जो हमारे पास सामने हमारे ट्रेडिंग चार्ट आ रहा है, इसके अंदर क्या चीजें हैं और हमें किन किन टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ तो हम अभी फौरी सीख जाएंगे, कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम साथ साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग पे, ताकि हम अपनी मर्जी सेटिंग कर सकें। वो आ रही है अपना एक होती है लाइटनिंग। कुछ लोग डार्क बैकग्राउंड यूज करते हैं, कुछ लोग वाइट या ब्राइट बैकग्राउंड यूज करते हैं। मैं पर्सनली ब्राइट यूज करता हूँ। सो डिपेंड्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे माउस का। ये मैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लैपटॉप या सिस्टम वगैरह में बैठे होंगे। ऐसे ही है जी। अगर तो आप लैपटॉप पे या सिस्टम पे हैं फिर तो आज की क्लास का आपको फायदा होगा। अदरवाइज आज आप सिर्फ देख सकते हैं और बाद में फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप अपना राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा। माउस का राइट क्लिक करने से ये पैनल खुल गया। आपने सेटिंग पैनल में जाने थी, सेटिंग पैनल में जाके आपने क्लिक कर देना। तो आपके सामने सेटिंग पैनल में जाके आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक बड़ा पैनल खुल जाएगा चार्ट सेटिंग के नाम से। अब चार्ट सेटिंग के अंदर डिफरेंट चीजें हैं। पहली चीज है सिंबल। सिंबल से मुराद आपकी कैंडल्स है कि आप कैंडल्स को किस कलर में देखना चाहते हैं। कैंडल्स की बॉडी होती है, बॉर्डर्स होते हैं, विक होती है, क्या चीजें हम आगे जाके पढ़ लेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने इन कैंडल्स के कलर को सेट कर सकते हैं। ग्रीन मैंने जो ग्रीन कैंडल्स है यानी ऊपर जाने वाली जो कैंडल्स है उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। और जो नीचे आने वाली कैंडल्स है जिनको हम कहते हैं कि सेल कैंडल्स है, उनको मैंने रेड किया हुआ है। ये आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस पहले पैनल के ऊपर जो सिंबल है इसमें सिर्फ आपने इनके ऊपर कलर अपना कैंडल का वो सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड चीज आपको नजर आ रही है स्टेटस लाइन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा खाना खुल जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर कि आप कह रहे हैं कि टाइटल टाइटल का है, या ऊपर देखें आपको गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर 1 आवर लिखा नजर आ रहा है। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर सकता हूँ और मुझे क्या इसकी इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ।
आप इसको सिर्फ इसका सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप टिकर में चले जाएंगे। अगर आपने पूरा नाम लिखना है तो डिस्क्रिप्शन पे, और अगर आपने टिकर एंड डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह जो सेकंड हमारा जो है, जो स्टेटस लाइन जिसको हम कह रहे हैं, वहां पे हमारी जो काम की सेटिंग है वो सिर्फ यही है जो अभी आप देख रहे हैं। जी, उसके बाद मजीद जो इसमें सेटिंग्स है वहां पे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वहां पे हमें ना कुछ करना है ना हमारी ज़रूरत है। तो फिलहाल जो है अ, हम इसको यहीं पे रहने देंगे। ये सेकंड बॉक्स में हमने इतनी जो करनी है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे स्केल आ रहा है, स्केल्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सिंबल नेम आ रहा है। अगर आप सिंबल नेम पे क्लिक करेंगे तो ये इधर टाइमर चल रहा है, यहाँ पे आपके सिंबल आ जाएगा। ये देखें, ऐसे जो भी पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं उसका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ताकि आपको पता हो अगर आपने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन की हुई है तो आपको बास्कत यहाँ पे ध्यान नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख के गैस कर सकते हैं, या देख सकते हैं, पहचान सकते हैं किस पेयर के ऊपर आप इस टाइम ट्रेड देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं या ट्रेड लेने लगे हैं। आपकी मर्जी, आप इसको रहने दें, ऑफ कर दें। मैं इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि ये बाज़ औक़ात आपकी लाइंस के ऊपर या आपके एनालिसिस के ऊपर भी आ जाता है। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ कि मैं एक ही पेयर पर टेक्निकली ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और इसलिए मुझे ज़्यादा इशू नहीं होता। सिंबल ऑफ लास्ट प्राइस, ये आपको ये बताती है कि लास्ट प्राइस मार्केट की क्या है। ठीक है जी। आप इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको क्लिक रहने दें, हाई लो को भी क्लिक रहने दें कि आज मार्केट पूरे दिन के अंदर कहाँ तक गई है, ऊंची से ऊंची और नीचे से नीचे कहाँ तक आई है। तो यहाँ पे जो जो मैंने क्लिक किए हुए आप भी क्लिक रहने दें, बाकी खत्म कर दें। ठीक है जी। उसके बाद आप जरा नीचे आएंगे तो आपके साथ ये काउंटडाउन बार है, यहाँ पे आपका अनचेक होगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका टाइमर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो टाइमर है ये आपको कैंडल्स की बताता है कैंडल कितनी देर की है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने अगर 1 आवर खोला हुआ है तो कैंडल का टाइमर चल रहा है, एक घंटे के बाद ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और एक नई कैंडल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। ये लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपके काउंटडाउन टाइमर आ जाए। इसका बड़ा फायदा होता है जब आपने ट्रेड करनी होती है। सो इसमें सेटिंग में सिर्फ यही जो चीजें क्लिक करनी है वो 5 है। आप करना चाहते हो तो छठी भी कर ले मैं कर लेता हूँ जी। सिंबल नेम आपने क्लिक कर लिया, सिंबल लास्ट प्राइस क्लिक कर ली, हाई एंड लो प्राइस क्लिक कर ली, नो ओवरलैपिंग क्लिक कर दें, काउंटडाउन बार क्लोज ये वाला मेरा रेड वाले में आ रहा है ये क्लिक कर देंगे, और प्लस बटन इसको आप क्लिक कर दें, प्लस बटन ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं है। प्लस बटन ऑफ, टोटल ये 1 2 3 4 5 है। इनको आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, बाकी आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कैनवस पे। जी, कैनवस में अब आपकी बैकग्राउंड की सेटिंग आ गई सारी। सबसे पहला जो कैनवस के ऊपर जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड मिलेगा। इसको अगर आपने व्हाइट करना है, ब्लैक करना है, देखिए मैंने सॉलिड किया तो साथ इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, तो ये इस टाइम मेरा जो चार्ट है ये आपको ब्लैक अपीयर हो रहा है। और अब आपकी मर्जी है, कुछ लोग ब्लैक में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग व्हाइट में। तो इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ब्लैक करेंगे, आप देखिएगा साइड पे जो वैल्यूज है वो खत्म हो गई, गुम गई है। वो क्यों गायब हो गई है? क्योंकि नीचे ये आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप टेक्स्ट के ऑप्शन से जाके इसको व्हाइट कर सकते हैं तो वैल्यू रीअपीयर हो जाएंगी। तो इट डिपेंड्स कि आप किस बैकग्राउंड के साथ आपको अच्छा लगता है चार्ट को देखना, ट्रेड करना, वो उसी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने ब्लैक में करना है तो सॉलिड पे जाएंगे और ब्लैक में क्लिक कर देंगे। कलर आप रीएडजस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, ब्लैक के साथ थोड़ा सा लाइट कलर है वो आ जाएगा, डिपेंड्स। कोई भी कलर लगा सकते हैं, ये देखें अजीबो-गरीब किस्म के कलर भी मौजूद है मार्केट में। आपका जो दिल करता है आप कलर लगाएँ, जिस पे आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। ठीक है जी? मैं पर्सनली व्हाइट पे ईज़ी रहता हूँ। व्हाइट या ऑफ व्हाइट, ये ऑफ व्हाइट आ गया साथ, लेकिन व्हाइट ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। सो मैंने व्हाइट सॉलिड व्हाइट कर लिया। ठीक है जी? ग्रिड लाइन्स, आपके चार्ट के ऊपर ग्रिड लाइन्स आ रही हैं। कैसी लाइन्स आ रही हैं? ऐसी, ये। ठीक है जी? हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स आ रही हैं, वर्टिकल लाइन्स आ रही हैं। उनको आप यहाँ से नन कर दें कि आपने किसी किस्म की कोई लाइन नहीं रखनी। इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, सिर्फ़ आपके चार्ट के ऊपर रश क्रिएट करनी है, तो इसको आप नन कर देंगे। उसके बाद आपका आगे सेशन ब्रेक आपको नज़र आ रहा है। सेशन ब्रेक आपको जिस तरह मैंने बताया ना कि ये दिन में सेशन चल रहे होते हैं। ये आपका एशियन सेशन है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे भी। ये आपका यूरोपियन सेशन है और आखिरी यूएस सेशन है। इस वक़्त यूएस सेशन चल रहा है। इसका क्या मतलब है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आप पीछे चार्ट में देखें, ये सेशंस की बार आ रही है। ये क्या किस चीज़ की बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एशियन सेशन चला है,
फिर इस बार से लेके इस बार तक यूरोपियन सेशन चला है, और अभी जो सेशन चल रहा है ये यूएस सेशन है। तो ये भी आपके चार्ट के ऊपर रश क्रिएट करेगा, आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल ये रहने दें। बस इस पे मजीद किसी किस्म की कोई सेटिंग नहीं करनी। जब आप अपना कलर बैकग्राउंड का सिलेक्ट कर लेंगे, उसके मुताबिक आप अपना जो वैल्यू है उसको आप सेट कर लेंगे, जो प्राइस आ रही थी यहाँ पे, तो उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरह आपकी जो चार्ट की सेटिंग है, ब्लैक रखनी है तो ब्लैक रख लें, व्हाइट रखनी है तो व्हाइट रख लें, वो मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी हमने जो पहला हमने चार्ट के वाले से चीजें समझी जानी, उनके अंदर हमने क्या किया, हमने चार्ट की सेटिंग को देख लिया, ठीक है, कि चार्ट के अंदर हम किस तरह सेटिंग कर सकते हैं अंदर वाले एरिया पे। अब हम चार्ट के अंदर वाले हिस्से को जान गए हैं, अब हम अंदर हिस्से में देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले कैंडल्स आपको नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे नंबर नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये जो नंबर्स हैं ये प्राइस है, कि इस वक्त मैंने फॉर एग्जांपल ये गोल्ड खोला हुआ है, इस वक्त गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, ये चल रही है जी, इस वक्त 2029 डॉलर, ठीक है जी, पर ऑन्स जो है ये गोल्ड की प्राइस चल रही है। इस तरह प्राइस होती है। आपने ये क्या करना होता है ट्रेड के अंदर, ये तो काम होता है कि आपने सस्ता खरीद के जो है जब इसका रेट बढ़ जाए तो आपने उसको बेच देना होता है, या उसको सेल क्लोज कर देना होता है ट्रेड को। और अगर गोल्ड सस्ता हो रहा हो तो आपने उसको सस्ते में ऊपर से महंगे में उसको जो है ना वो आपने बेच देना और सस्ते में खरीद लेना। ये क्या है आगे जाके आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह, अभी इस पे हम ज्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे अपना। ये आपका सिंबल आ रहा है गोल्ड का, और यहाँ पे गोल्ड का वो टिकर आ रहा है कि AXAU वर्सेस USD, गोल्ड वर्सेस US डॉलर, 1 आवर टाइम फ्रेम आ रहा है। अब ये तो था चार्ट के अंदर का मामला, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, और ये आपको नजर आ रहा है हाई, कि गोल्ड ने ज्यादा से ज्यादा कितना हाई लगाया हुआ अभी तक यहाँ पे। वो आप जू जू आज के दिन में आएंगे तो आज आपको हाई आपका डिफरेंट नजर आएगा। ये देखें, ये आपका हाई है आज का, गोल्ड ने आज हाई पॉइंट ये किया, और लोएस्ट पॉइंट गोल्ड का आज सुबह यहाँ से था। तो गोल्ड आज 220 से लेके 248 के दरमियान मूव कर रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस चार्ट से बाहर, और हम देखते हैं चार्ट से बाहर हमारे पास क्या क्या है। चार्ट से बाहर हमारे पास 3 पैनल आपको नजर आ रहे हैं। एक पैनल आपको ऊपर वाले एरिया में नजर आ रहा है, ये पैनल एक बना हुआ है, इस पे डिफरेंट ऑप्शंस है। एक पैनल इस साइड पे नजर आ रहा है, इसमें डिफरेंट टूल्स पड़े हुए हैं। और एक पैनल ये नीचे नजर आ रहा है, जहां पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको नीचे नजर आ रही है। हम पहले ऊपर वाले पैनल को देखेंगे, फिर हम साइड वाले पैनल को देखेंगे, और आखिर में हम नीचे वाले पैनल को देखेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऊपर वाले पैनल में क्या है, सबसे लेफ्ट साइड पे इनका लोगो है, एक्सिनस का लोगो है। जो भी आप लोगो एक्सिनस का इनका ऑफिशियल है वो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद आपको ये एक बार मिलेगी जहां पे डिफरेंट किस्म के आपको फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे वो पेयर्स होते हैं करेंसी के, या ये क्रिप्टो था, बिटकॉइन था, या गोल्ड है। हमेशा जो ट्रेडिंग है वो एक्सचेंज होती है यानी पेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के पेयर्स ओपन कर सकते हैं और उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने अगर नया पेयर ओपन करा तो प्लस का साइन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट खुल गया। अब इसके अंदर फेवरेट्स पे आपने क्लिक करना, तो ये नीचे बहुत सारी ऑप्शन है, जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स हैं, आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबके स्टॉक्स आ गए, एप्पल का स्टॉक आ गया, टेस्ला का आ जाएगा, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है आप किस पे ट्रेड करते हैं। अच्छा, मैंने अगर करना है सिर्फ करेंसीज पे ट्रेड करना है या मेटल्स पे करना है, तो मेटल्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की सारी जितनी भी प्लाटिनम, कॉपर आ जाएंगी। इस तरह मैंने करना है जी मेजर करेंसी पेयर्स पे, तो ये मेजर करेंसी पेयर्स आ जाएंगे जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूं इस पे, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेयर ऐड ऑन हो गया। सो इस तरह यहाँ से आप पेयर अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं, ये देखें। और अगर आपने खत्म करना हो तो क्रॉस का साइन आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके इनको खत्म भी कर सकते हैं। ये देखें, मजीद ऐड करने हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप जितने पेयर्स के ऊपर करना चाहें, जैसे करना चाहें, यहाँ से आप अपने पेयर्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बिल्कुल साथ आपको आपका बैलेंस नजर आ रहा होगा। आपके अकाउंट की टाइप कौन सी है, डेमो है या रियल है, वो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। अगर डेमो तो डेमो लिखा आ रहा है, अगर रियल अकाउंट तो रियल लिखा आ रहा होगा। उसके बाद अकाउंट की टाइप है, नीचे आपका बैलेंस आ रहा है। अच्छा जी, इसके साथ बिल्कुल आपका टाइमर आ रहा है। अगर आप लगाना चाहते हैं अलर्ट के मार्केट जब खास वैल्यू पे पहुंचे तो आपको अलर्ट हो जाए, पता लग जाए, तो यहाँ से आप अपना अलर्ट भी लगा सकते हैं। ये देखें,
आप प्राइस के हिसाब से अलर्ट अपना ऐड कर सकते हैं। ये अलर्ट के लिए है। उसके बिल्कुल साथ आप आए तो आप क्लिक करें तो 4 बॉक्सेस खुल जाएंगे। ये 4 पैनल है बेसिकली। इसमें आप इस वक्त एक्सेस टर्मिनल पे हैं। अगर आप अपने पर्सनल एरिया में जाना चाहते हैं तो आप इस पे राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन करें इस तरह। ये मैंने न्यू टैब ओपन कर दिया। तो ये आपको आपके पर्सनल एरिया में ले जाएगा जहाँ पे आपके अकाउंट्स की सारी डिटेल मौजूद है। ये मैंने इस पे खोला, आपको नजर आएगा, ये देखें, ये आपका पर्सनल एरिया आ गया। जहाँ पे आपने अगर डिपॉजिट करवाना है, विड्रॉल लेना है, आपने ये चेक करना है मैंने अब तक कितने पैसे डलवाए या निकाले हैं, वो सारे आ सकते हैं। क्रिप्टो भी आपके पास यहाँ पे अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आपकी ट्रेड्स कैसी गई हैं वो आप यहाँ पे चेक करके क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने अभी तक जो ट्रेड्स ली हैं वो कैसी रही हैं। और इस तरह ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम चले जाते हैं, ये पर्सनल एरिया था। अब नीचे अगर आएंगे तो पब्लिक वेबसाइट है। वही वेबसाइट खुलेगी जिससे हमने अकाउंट कल क्रिएट किया था। उस पर आपने क्लिक किया, ये आपकी वेबसाइट आ गई। तो यहाँ से आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं वापस कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पार्टनरशिप ये भी लेटर ऑन है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। फिलहाल हम एक्जिनस टर्मिनल के ऊपर है जी। ठीक हो गया जी। चलें अब हम आगे चलते हैं जी। आगे क्या है इसके बाद, ये इसके बाद अब आगे आपका आ रहा है कि आपने सपोर्ट में अगर आपने बात करनी है, राब्ता करना है, तो आप एक्जिनस वाली जो सपोर्ट टीम है उनसे राब्ता कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स खुल गया है नीचे आपके। इस पे क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स ओपन कर देगा और आप इनके साथ चैट करके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। उसके नीचे लोगो साइन आउट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप साइन आउट कर जाएंगे। ठीक है जी। ये देखें चैट आ गई। चैट का इंतजार, हेलो मेहमान, और इस तरह चैट आप यहाँ से करके जो भी इनसे मालूमात चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये देखें शुरू में बोट आएगा, बोट आपका हाल हवाल करेगा। तो आप उर्दू में, इंग्लिश में, जिस भी जबान में चाहें आप इनसे बात कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ जी। मैं तस्दीक करता हूँ, ये खत्म कर दें जी। चैट खत्म हो गई। अच्छा जी, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप जब आगे देखेंगे डिपॉजिट है, ये जब आपने रियल करवाना होगा तो इंशाल्लाह तब हम इस पे जाएंगे। इससे आप अपने रियल अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। वो इंशाल्लाह पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। फिलहाल हमारा ये कंसर्न नहीं है। सो जो पैनल, चार्ट से बाहर जो पैनल था ऊपर वाला हिस्सा, उसको हमने देख लिया कि टॉप पे लोगो, फिर हम खोल सकते हैं हमारा अकाउंट का टाइप कौन सी है, बैलेंस कितना है, अलर्ट हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट साइट पे जा सकते हैं, अपना अकाउंट लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से, और डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो पहला ये। अब उसके नीचे भी एक पैनल है। अब आपको नजर आ रहा होगा 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, ये मंथली तक एंड ईयरली तक भी होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस पे ये छोटा सा एरो बन रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और 5 मिनट पे स्टार है, स्टार को क्लिक कर देंगे। 15 मिनट पे स्टार को क्लिक कर देंगे। 30 पे हम क्लिक कर दें, 30 को रहने दें। 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, तो चलिए मंथली भी कर लेते हैं। आप इन बाकी सबको स्टार कर दें तो ये आपके यहाँ पे एक पैनल बना देंगे। अब आपने जिस भी टाइम फ्रेम में जाना है, 5 मिनट में जाना है, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट की एक कैंडल नजर आएगी। यहाँ पे 15 मिनट की एक नजर आएगी। 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, वीकली का मतलब है कि एक हफ्ते की एक कैंडल नजर आएगी। सो वो डिपेंड करता है किस टाइप की ट्रेडिंग आपने करनी है, किस टाइप के ट्रेडर आप हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी डिफरेंट जो है ना वो चार्ट आप खोल सकते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंथली भी खोल सकते हैं। ये मैंने मंथली पे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक कैंडल जो है वो 1 मंथ की है। सो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो टाइम फ्रेम आ रहा है। तो अब आगे जाके इसको देखेंगे कि हमने किस टाइम फ्रेम को यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है जी। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके साथ कल हमने कैंडल की सेटिंग की थी। कल जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो हॉलो कैंडल्स आ रही थी, ये वाली येलो। तो हमने इनको कैंडल पे सेट किया था। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैंडल जो दुनिया में यूज होती है मार्केट को स्टडी करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, वो आपको नजर आ रही होंगी। ये बार्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको लाइन भी यूज हो सकती है कि लाइन जिस तरह चल रही है। तो डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है। तो ये देखिए लाइन जा रही है। तो ये डिपेंड्स, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं आमतौर पे तो कैंडल के साथ करते हैं, कैंडल का एनालिसिस करते हैं। ट्रेडिंग के लिए हम जब एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, लॉस होता है हमारा, वो कैंडल्स के साथ होता है। तो इसलिए हमने अपने आप को जो बेसिक कैंडल इसको स्टार कर लेंगे ताकि बाहर भी ये शो रहे, ये स्टार हमें कैंडल नजर आ रही है।
उसके साथ आगे इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है ये फिलहाल हम इसको लेटर ऑन देखेंगे। मैं पर्सनली इंडिकेटर को प्रेफर नहीं करता, ना मैं इंडिकेटर के साथ ट्रेड करता हूँ। विदाउट इंडिकेटर में ट्रेड करता हूँ, तो दैट्स वाई इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा जरा इसको इस्तेमाल करना कम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। इधर इंडिकेटर होते हैं जो आपको थोड़ा सा मार्केट की नोयत बता देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है जी, ये बात होगी। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे हमने क्या देखना है जी, अगली चीज जो हमारे लिए यहाँ पे वो हम ये देखेंगे कि मार्केट में आगे जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, वो इंडिकेटर टेम्पलेट नॉट नेसेसरी, ये भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये गैर अहम है। ठीक है जी। आगे सेव कैमरा, हाँ ये आपका कैमरा आ रहा है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेने इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पे जो चाहते हैं कर सकते हैं। इसको नए टैब में खोल लें, कॉपी लिंक कर लें, कॉपी इमेज कर लें, डाउनलोड इमेज कर लें। मतलब मैं क्लिक करता हूँ, ये इमेज डाउनलोड होगी है इस वक्त, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वो दूसरी साइड पे ओपन हो गई है। बहरहाल यहाँ से आप अपनी इधर से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने चार्ट का। किसी को सेंड करना है, अपने लिए रिकॉर्ड के लिए सेव करना है, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप अपना ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपको ये जो एक्जिनस वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, एक आपको सिग्नल देते हैं कि आज मार्केट किस तरफ रह सकती है। मिसाल के तौर पे आज इन्होंने बताया हुआ था कि मार्केट आज बुलिश रहेगी, यानी ऊपर को जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर को ही मूव किया है। ठीक है जी। लेकिन ये हर दफा लाजमी नहीं है, इसी की बुनियाद पे ट्रेड आपने नहीं लेनी। ट्रेड आपने अपने एनालिसिस के बाद लेनी है। इसकी बुनियाद पे आपने ट्रेड में एंटर हरगिज हरगिज नहीं होना, वगरना आप फंस जाएंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि ये जस्ट कुछ खास इंडिकेटर यूज करके आपको एक अंदाजा देते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हर दफा ट्रेड के साथ चले। उसके साथ ये तीन लाइट्स आ रही हैं, इसको मूव कर देंगे। ये बता रहा होता है स्ट्रेस बटन, कि मार्केट में इस वक्त स्ट्रेस है, यानी अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपको रूटीन से ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद असल चीज आगे आती है, वो है बाय एंड सेल का बटन। कि आपने मार्केट में जब बाय करना है, सेल करना है, तो उसका बटन आपको पता हो। मार्केट में दोनों किस्म की ट्रेड लग सकती है, सेल भी बाय भी। अब आप फॉर एग्जांपल सेल करना चाहते हैं, सेल पे क्लिक करें, पूरा पैनल खुल जाएगा यहाँ पे। सो ये पैनल क्या बता रहा है, ये पैनल आपको बता रहा है कि अगर आपने सेल करना है तो रेड पे क्लिक करना है, और बाय करना है तो ब्लू पे। लेकिन फौरन आपकी ट्रेड ही लगेगी इन पे क्लिक करने से। आपके ऊपर देखें पेयर का नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पे उनकी वैल्यू जो इस टाइम चल रही है, प्राइस चल रही है, वो लिखी आ रही है। सेल करना है या बाय करना है, ठीक है। नीचे आपने कितनी मिकदार के साथ करना है, यहाँ पे मिकदार लिखी हुई है लॉट्स के अंदर। लॉट क्या होती है मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लॉट में भी और यूनिट्स में भी। लेकिन हम आमतौर पे मार्केट में लॉट ही इस्तेमाल होती है, हम लॉट को ही करेंगे। सो यहाँ पे लॉट आपकी रहेगी। उसके बाद नीचे आपने ऑर्डर अभी मार्केट में पिक करना है या लेटर ऑन मार्केट वहां पे आए तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी। डिफरेंट कुछ बटन्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर है, आपने टेक प्रॉफिट कहाँ तक आप, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा कि आपने कहाँ तक चाहते हैं कि मार्केट जाए तो आपको प्रॉफिट मिल जाए, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट होके हो जाएगा। और लॉस, आप ये चाहते हैं कि अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के खिलाफ चली जाए या उसके मुखालिफ अगेंस्ट चली जाए, तो मुझे एक खास हद तक अगर लॉस हो तो बस ठीक है, उसके बाद मेरा लॉस रुक जाए, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। मैं भी आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो यहाँ से फिर आप ट्रेड कंफर्म करेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे ट्रेड लेने लगा हूँ। चले अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ। नीचे देख लो थोड़ी सी मालूमात, कि अगर मैं 0.01 लॉट खोलूंगा तो इतने यूनिट ओपन होंगे, और मेरे पास $2 कम से कम होना चाहिए मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। तो मेरे पास इस वक्त $48 ऊपर मुझे शो हो रहे हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेल की ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, सेल पे, सेल का ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब मैंने करना है टेक प्रॉफिट अपना लगाना है। मैं चाहता हूँ मार्केट जब इधर आए ना तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, इधर आए, इस कैंडल के पास इस एरिया में आए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। $3, तीन इसको 4 कर लेते हैं, ले जी। यहाँ जब मार्केट आएगी मुझे $4 का प्रॉफिट मार्केट दे देगी। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि मार्केट अगर इससे ऊपर जाए तो मेरा लॉस जो है वो मुझे रोक दे। यहाँ से इससे ऊपर मार्केट जाए तो मुझे लॉस करके मार्केट से बाहर निकाल दे। कितना लॉस बन रहा है जी, तकरीबन बन रहा है जी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, $1.5 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ये $1.5 का हो गया। ठीक है जी, दोनों चीजें मैंने लगा दी। अब मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगा ऑर्डर, ये देखिए, ये ले। अभी ये आपके सामने मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है जी, और मेरी ट्रेड अब शुरू हो चुकी है, और इस वक्त तक मेरी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में जा रही है।
और प्रॉफिट मेरा होना शुरू हो गया है। मार्केट इस तरह ऊपर नीचे मूव होती रहेगी, तो एंड क्या होगा वो तब पता लगेगा। अगर तो मार्केट मेरे प्रॉफिट वाली साइड पे जाएगी और यहाँ पे नीचे जाएगी ऐसे ऐसे करती हुई, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा कितने डॉलर, $4। यहाँ पे आपने देखा था $4 का मैंने लगाया था। और अगर मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट चलेगी ऊपर को, तो यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा कितने का, $1.5 का। तो मार्केट चलती है प्रॉफिट और लॉस में। सो ये बटन यहाँ से हम अपनी ट्रेड्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ट्रेड मैंने सही नहीं लगाई, मैं पहले बंद करना चाहता हूँ, तो ये क्रॉस का बटन आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, आप यहाँ ऊपर से भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से क्रॉस मत कीजिएगा, यहाँ पे अगर आपने ज्यादा ट्रेड्स बोली सारी बंद हो जाएंगी। तो आप यहाँ से क्रॉस करेंगे सिंगल ट्रेड को, या इधर ऊपर से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ, तो अचानक नहीं बंद करेगा, या आपसे पूछेगा कर दूं, क्लोज कर दूं, तब आपने उसको कहना है जी कंफर्म कर दें, कैंसिल करना है कैंसिल कर दें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डायरेक्ट क्लोज करेगा। ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लोज नहीं करेगा, नीचे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लोज कर देगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऊपर आपको एक दफा पूछेगा, नीचे आपको नहीं पूछेगा, नीचे फौरन क्लोज कर देगा इंस्टेंटली, ठीक है जी। ये होगा सेल का ऑर्डर। अब मैं बाय का लगाना चाहता हूँ, आप ब्लू वाले पे क्लिक करें, बाय का आ गया। इसका मतलब ये है, सेल का मतलब ये था कि मार्केट अगर सस्ती होगी तो मुझे प्रॉफिट निकलेगा, और अगर अब बाय का लगाऊंगा तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और पहले वाले में अगर नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें सेम वही है, लॉट में यही रखूंगा। एक प्रॉफिट में लगा लेता हूँ जी कि मार्केट अगर यहाँ तक आए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, और स्टॉप लॉस में लगा लेता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ तक इसके नीचे आने की कोशिश करे तो मुझे लॉस पे बाहर निकाल दे, मेरा ज्यादा लॉस ना करे। हो सकता है मार्केट ज्यादा नीचे भी जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय निकल जाऊंगा। तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, ये देखिए अब मैंने बाय का ऑर्डर ओपन कर दिया यहाँ से। सो अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे लॉस होगा। तो ये जो पैनल है आपका एक्सट्रीम राइट साइड वाला बाय एंड सेल पैनल, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देखिए छोटा सा बटन, ये क्लोज होकर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सारा खुल जाएगा। तो ये जो पैनल है, यहाँ से आप अपनी मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं, जिस भी साइड पे आपने लेनी हो। अगर आपको आपने एनालिसिस किया, अभी देखिए मार्केट ये ना ऊपर जा रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऐसे, और थोड़ा नीचे फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर आपको पता है कि मार्केट का आपका एनालिसिस बता रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, बाय में जाना है, तो आप बाय ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट आप देखें, पीछे देखें, ये देखें नीचे आ रही थी यहाँ पे, पीछे थोड़ा जाके देखें, ये देखें कितनी ऊपर से नीचे आई है। तो अगर आपका एनालिसिस ये बता रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लेंगे, तो फिर आपको सेल की तरफ प्रॉफिट हो गया। देखिए मार्केट ऐसे ऐसे करती नीचे चली गई। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस आपको क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है और ट्रेड क्लोज कर लेनी है। क्लोज करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर आप मैनुअल क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, तो आपको एक दफा पूछेगा कि क्लोज कर दूं। और अगर आप यहाँ से मैनुअली क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप वापस इस पे आएंगे, तो यहाँ से क्लोज करेंगे तो फौरी क्लोज कर देगा, ठीक है जी। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड मैं मैनुअल क्लोज ना करूं, लेकिन जब मेरे टारगेट पे चली जाए, मिसाल के तौर पर अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर चली जाए, तो खुद ब खुद क्लोज हो जाए, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप यहाँ से जब ट्रेड लगा रहे हो, तो यहाँ से टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे ना लगा सके, भूल जाए, तो ये जो येलो बॉक्स है इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको लिखा नजर आ रहा है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, आपने साइड से उस कैंडल के हिसाब से वैल्यू देख लेनी है। यहाँ से वैल्यू देख के तो आपने उनको लिख लेना है, स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू बनेगी और टेक प्रॉफिट की क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ से देख के साइड से। तो वो जो आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे, उसको बाद में आपने मॉडिफाई ऑर्डर कर देना है, तो वो आपकी ट्रेड ये स्टॉप लॉस और सब कुछ खुद ब खुद लग जाएंगे। तो ये तरीकेकार होता है मार्केट में ट्रेड लेने का। और जब आपका स्टॉप लॉस या जो आपका प्रॉफिट है वहां तक पहुंचेगी मार्केट, तो खुद ब खुद मार्केट आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगी, आपको मैन्युअली क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इसको मैनुअली क्लोज करता हूँ, ऊपर से करता हूँ, ये देखें मुझे पूछ रहा है कि आप क्लोज करना चाहते हैं तो काइंडली कंफर्म कर दें। तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा तो मेरी जो ट्रेड है ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ले जी, क्लोज हो रही है, और ये मेरी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। अब आपने आज आपका टास्क ये है, आप अपने चार्ट की सेटिंग कर लेंगे जैसे आप करना चाहते हैं।
अपनी मर्जी के पेयर्स खोल लें, जितने मर्जी खोल लें, जो मर्जी खोल लें अभी फिलहाल, क्योंकि आप सीख रहे हैं। बैलेंस आपने 50 अगर लोड नहीं करवाया, तो बैलेंस लोड करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने बैलेंस कैसे लोड करना है, बल्कि शायद आपने कर लिया था कल, तो बैलेंस को फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है, और बाकी आपको समझ लग गया। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और अहम है जो मैं चाहता हूँ आपको आज पता लग जाए, वो ये है कि जो आपका ऑर्डर ओपन होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, नीचे वाले पैनल पे आ जाए। यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ओपन होगा वो इधर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ ऑर्डर, एक सेल, कंफर्म सेल, ये देखें। तो ये दूसरे पेज के ऊपर हम खोलते हैं बाय, कंफर्म बाय, ये देखें। जो जो ऑर्डर मैं ओपन करता जाऊंगा वो इधर नीचे पैनल में एक ओपन बॉक्स बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑर्डर सारे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये एक पेंडिंग ऑर्डर है, ये आपको लेटर ऑन फंक्शन में सिखाऊंगा कि बास का आप फौरी तौर पे एंट्री नहीं लेते मार्केट में, आप वेट करते हैं, चाहते हैं कि मार्केट जब मेरी मर्जी की वैल्यू पे आए, इधर करके पहुंचे इस जगह पे, तो मेरी ट्रेड खुद ही लग जाए ऑटोमेटिकली, जिस तरह आपका लॉस और प्रॉफिट आप ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, जैसे मार्केट इसको टच करेगी तो आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, और आपको प्रॉफिट मार्केट देगी या लॉस भी हो सकता है, दोनों दोनों चीजें होती है। मार्केट ये पेंडिंग ऑर्डर जो भी आपने लगाया होगा वो यहाँ आ रहा होगा, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सेल, पेंडिंग, कंफर्म, ये देखेंगे ये एक पेंडिंग ऑर्डर लग गया यहाँ पे। तो आप क्या, ये जो नीचे पैनल है ये आपको ओपन ऑर्डर भी दिखा रहा है और पेंडिंग ऑर्डर भी, और जो ऑर्डर आप क्लोज कर चुके हैं, अभी हमने 2 ऑर्डर क्लोज किए, ये देखें, वो आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आ रहे हैं। तो आपके पास आपकी ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड जो है वो इधर नीचे पैनल में आ रहा होता है। ये हमारी जो 2 ट्रेड चल रही थी ये वो चल रही है, ठीक है जी। तो इसको अगर आपने क्लोज करना और नीचे करना तो ये दो एरो आपको नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जाएगा। अभी मैं चाहता हूं कि मैं तमाम ट्रेड्स को क्लोज कर दूं, ठीक है जी। सबसे पहले पेंडिंग ऑर्डर डिलीट करूंगा, ये डिलीट का बटन आ रहा है, पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया, डिलीट का बटन आ रहा है, मैंने डिलीट किया, पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया, ठीक है जी। अब मेरा कोई ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ। अब जो 2 ऑर्डर चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं ओपन पे, ये देखें, और दोनों प्रॉफिट में। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनका प्रॉफिट बुक कर लूं, तो मैं सारों को इकट्ठा बंद करना चाह रहा हूं। तो ये क्लोज ऑल लिखा आ रहा है, क्लोज ऑल पे क्लिक करूंगा, वो पूछ रहा है सारे बंद कर रहे हैं जी, मैं कह जी सारे बंद करने, पूछ रहा है क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल, क्या सिर्फ प्रॉफिट वाले बंद करने हैं कि लॉस वाले, ठीक है जी। आप यहाँ पे अपनी मर्जी की चूजिंग कर सकते हैं कि नहीं प्रॉफिट वाले सारे बंद कर दो। तो मेरे क्योंकि सारे प्रॉफिट में है, जो चल रहे थे, लॉस में कोई नहीं है, वरना ये लॉस वाला खाना भी एक्टिव हो सकता था। तो मैं कहूँगा जी क्लोज ऑल कर दें जी, और मेरा तकरीबन $1 प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पे कंफर्म करूंगा, तो मार्केट जो है मेरे ऑर्डर को क्लोज कर देगी। और ये अभी आपके सामने 94, 92 बार मैं क्लोज करता हूँ, ताकि आपको पता लगे ये मैंने अपने ऑर्डर क्लोज कर दिए, ठीक है जी। तो इस प्रॉफिट के ऊपर मेरा ये ऑर्डर क्लोज हो गए। जब क्लोज हो गए तो मार्केट में अब यहाँ पे नजर आ रहे हैं दोनों ऑर्डर क्लोज हो गए, ठीक है जी। तो मेरा लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर दिन का, हर रोज का। डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, कितनी प्राइस पे आप एंटर हुए थे, बाय किया था, सेल किया था, और करेंसी पेयर या जो भी आपका पेयर था ट्रेडिंग, वो कौन सा था। सो अभी तक हमने जो पैनल हमने देख लिया हुआ है वो ऊपर वाला पैनल देख लिया, साइड वाला पैनल देख लिया, और चार्ट के अंदर हमने कैसे काम करना होता है उसकी सेटिंग्स हमने थोड़ी सी देख ली है। और अभी हम चलेंगे नीचे, एक और चीजें कुछ हैं, इक्विटी। आपको एक टर्म नजर आ रही होगी तो बिल्कुल नीचे एंड पे, इक्विटी, आपके पास बैलेंस कितना है, इक्विटी मतलब बैलेंस कितना है, ये देखें 48.96, इधर भी 48.96 आ रहा है। फ्री मार्जिन कितना है, फ्री मार्जिन मतलब जब आप ट्रेड लगाते हैं ना, तो इनमें से कुछ डॉलर आपके ट्रेड में लग जाते हैं, बाकी आपके पास यानी फ्री पड़े होते हैं, यानी आप उनकी ट्रेड लगा सकते हैं, वो कितना है वो यहाँ पे आ रहा होता है। और फिर दोनों का प्लस माइनस करके बैलेंस यहाँ पे आ रहा होता है। अभी क्योंकि कोई ट्रेड नहीं चल रही, इसलिए सारे सेम है। यहाँ पे आपका मार्जिन आ रहा है, मार्जिन मतलब ये कि आपका कितना पैसा जो है वो ट्रेड के अंदर लगा हुआ है, $2, $4, $15, $12, यहाँ पे आ रहा होता है। और यहाँ पे आपकी लिवरेज आ रही है, देखें 1:500, आपने कल ओपन की थी 1:500। तो यहाँ पे आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जो चल रहा होता है अकाउंट के ऊपर, ठीक हो गया जी। सो आज का जो हमारा इस एक्जिनस के चार्ट के वाले से इंफॉर्मेशन थी, वो आज की इतनी ही थी। मजीद हम जब आगे चलेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो तब हम फिर इस पैनल को पढ़ेंगे जो साइड पे पैनल आ रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप मार्केट का एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, और फिर उसी एनालिसिस की बुनियाद पे आप ट्रेड्स लेते हैं और प्रॉफिट लॉस आपका डिसाइड हो जाता है। सो आज का जो हमारा क्लास थी, जो हमारा आज का लेक्चर था, वो बेसिकली चार्ट को सीखने के वाले से था।
अब आपने आज एक काम करना है, आप जितने मर्जी पेयर्स खोलें और उनके ऊपर जितनी मर्जी ट्रेड लगाएं, जो बाय करना है बाय करें, सेल करना है सेल करें। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपकी ट्रेड ज्यादातर अच्छी लगे। आपने क्या करना है, हमने कल तय किया था कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपने 1 आवर पे जाना है, ठीक है जी। 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना, जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है। अब अपनी मर्जी का पेयर यू खोल लें कोई भी, लेट से मैंने ये खोल लिया 1 आवर पे, तो मुझे नजर आ रहा है ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लहर बनाता हुआ जा रहा है, ऐसे जाता है ऐसे आता है, ऐसे जाता है ऐसे आता है, ऐसे आता है ऐसे। तो अभी मार्केट ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई है। अब यहाँ से इसने फिर थोड़ा सा नीचे आ सकती है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। सो मैं ये देखूं मार्केट किस तरफ जा रही है, तो इस करेंसी पेयर में जो यूएसडी, यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, मार्केट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे बाय लूं, ठीक है। जब भी लूं मैं यहाँ पे बाय लूं। कब लूं बाय, जब मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे आए मैं बाय ले लूं, मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोई और पेयर खोलते हैं, जैसे कि ये पेयर है एक, इसमें देखिए हम मार्केट नीचे को जा रही है, ऊपर से आ रही है ऐसे इधर से और नीचे को जा रही है। तो इसके अंदर जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रही होगी तो आपने कोशिश करनी है कि आप सेल की ट्रेड लें। सो ये अब आपके अपने ऊपर है, जितने मर्जी पेयर्स खोलें। पहले देखिए मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर मैंने खोला हुआ है, कहाँ जा रही है देखें, ऊपर जा रही है नीचे से ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ये ले बाय कर लिया। ये मार्केट मैंने खोली, ये नीचे जा रही थी, तो यहाँ मैं सेल कर दूंगा, इसलिए मैंने सेल कर दिया, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर दूं कि आपको नजर आए। ये मैंने मार्केट खोली, ये भी आई थिंक 1 आवर के ऊपर ऊपर जा रही थी। अभी हम इसको चेक कर रहे थे, तो यहाँ मैंने बाय किया हुआ है, ये वाले खोलते हैं, साथ वाला जी। ये नीचे जा रही है, मैं सेल कर दूंगा। अच्छा, इस तरह ये वाला यूएसडी कैड, इसे ही सेम पेयर है, ये हमने लगा दिया हुआ है, इसको बंद कर लेते हैं। सो इस तरह आप मार्केट में मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड खोलें, ठीक है। बंद करें, खोलें, स्टॉप लॉस लगाएं, टीपी लगाएं, फुल प्रैक्टिस करें अपनी। जितना ज्यादा आप चार्ट को इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इस्तेमाल करना अच्छा आ जाएगा। और जब आप क्लोज करना चाहें 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। और ये देखें इकट्ठी आ रही है। अब ये देखें मुझसे पूछ रहा है कि 3 की 3 आपकी फिलहाल प्रॉफिट में है, आप तीनों इकट्ठी क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं। लॉस वाली को आप रोकना चाहते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि मेरी अभी तीनों प्रॉफिट में है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चले मैं तीनों ही क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने तीनों क्लोज की और तकरीबन $1 मेरा प्रॉफिट जो है वो आ गया और ऐड हो गया। तो इस तरह आपका आज का टास्क ये है कि आपने चार्ट की सेटिंग कर लेनी है, तो चैट के मुख्तलिफ फंक्शंस बटन्स को आपने यूज करना है, दबा के टिका के यूज करना है। तो कल से इंशाल्लाह फिर हम अपनी जो नेक्स्ट मेजर क्लास है जो लर्निंग के लिहाज से सबसे अहम क्लास है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर अपनी ये आज की और कल की तकरीबन, कल की हमारी क्लास आधी थियोरेटिकल से ज़्यादा थी, आधी से ज़्यादा, और कुछ आखिर में प्रैक्टिकल थी। तो आज हमारा पूरा जो लेक्चर था, डिस्कशन थी, आज का जो दिन था, वो हमने रखा प्रैक्टिकल के नाम, ताकि हमें ट्रेडिंग के लिए चार्ट का इस्तेमाल मोटा मोटा समझ आ जाए, जो ज़्यादा ज़्यादा अहम अहम चीज़ें। बाकी जो हम आगे एनालिसिस के बाकी क्लासेस करते जाएंगे तो हमें उतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ तक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछना चाह रहा है, कोई इसको चीज़ क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद हम अपनी क्लास ऑफ कर देंगे। थैंक यू। मेरी तरफ से आज इतना ही है। सर आप इंडिकेटर्स को क्यों नहीं अच्छा समझे, उनमें क्या ऐसा है? मैं इंडिकेटर को अच्छा इसलिए नहीं समझता, पर्सनली मैंने यूज भी करके देखे, एक्सपीरियंस भी किया है। असल में इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। आप लैगिंग समझते हैं, लैगिंग किसे कहते हैं? नो सर, नहीं पता। लैगिंग लैगिंग का मतलब होता है कि इंडिकेटर आपको पीछे मार्केट जो करती आई है ना, उसकी बुनियाद पे आपको एक आइडिया देते हैं कि आगे मार्केट ये कर सकती है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक है कि मैं इंडिकेटर के ऊपर रिलाय करूं, और इंडिकेटर हर दफा वो लाजमी नहीं कि जो वो कह रहे हैं मार्केट वो कर दे, कभी करती कभी नहीं करती। लेकिन जो कैंडल्स आपको बता रही होती है ना, कैंडल्स आपको बता रही होती है कि इस टाइम कौन हैवी है, सेलर ज्यादा हैवी है या बायर ज्यादा हैवी है। तो मेरा फोकस होता है कैंडल को पढ़ना सीखो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो हमेशा इसलिए मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता। और ये लीडिंग होती है, लीडिंग मतलब ये आगे चल रही होती है। जो बंदा कैंडल पढ़ना सीख लेता है उसको इंडिकेटर की जरूरत पड़ती नहीं है।
और जो लोग बेचारे इंडिकेटर के चक्कर में उलझे रहते हैं, वो बिला आखिर उनको जो साल 2 साल धक्के खाने के बाद समझ यही आती है कि यार मुझे सिर्फ कैंडल पढ़नी आनी चाहिए, तो कोई मसला ही नहीं है। मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ट्रेंड बन रहा होता है, ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा है या नीचे से ऊपर अप ट्रेंड जा रहा है। मुझे सिर्फ मार्केट को ये कैंडल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना आना चाहिए। आपको ये इंडिकेटर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप लगाना चाहें, 1-2 इंडिकेटर ऐसे हैं, इफेक्टिव हैं, लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो इस्तेमाल होते भी हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मार्क किया हुआ है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे क्लिक करते हैं, इंडिकेटर लग गया, ठीक है जी। इसकी मैं सेटिंग करता हूँ। सेटिंग कैसे करनी, 50 लोग जो यूज़ करते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। 50 वैल्यू कर देता हूँ इसकी। स्टाइल इसका यहाँ से मैं कलर इसका ब्लैक करता हूँ। थिकनेस थोड़ी मोटी रख देते हैं ताकि नज़र आए चार्ट के ऊपर, और मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये इंडिकेटर क्या बता रहा है, इसका बता ये इंडिकेटर इस्तेमाल कैसे होता है। लोग कहते हैं कि जब मार्केट इस इंडिकेटर के ऊपर चल रही हो, तो आपने हमेशा बाय करना है, ठीक है जी। मार्केट ऊपर जाए, जैसे नीचे आए लाइन के पास और तेजी के साथ वापस कैंडल बनाए ऊपर को, तो आप बाय कर लें, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर नीचे आए, फिर बाय कर लें। तो जब तक ये लाइन के ऊपर रहेगी, आप बाय करते रहेंगे, और जब ये लाइन के नीचे आ जाएगी, आप सेल करते रहेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, आप सेल करते रहेंगे। तो कुछ लोग लेकिन जब मार्केट लाइन के दरमियान ऐसे फँसाती है ना बंदे को, फिर नुकसान करती है। तो इसमें कहीं पे ये आपको काबिल इस्तेमाल होता है इंडिकेटर, कहीं पे आपको ये नुकसान दे देता है। तो इसके ऊपर लोग रिलाय करते हैं, लेकिन मुकम्मल इस पे रिलाय नहीं करना चाहिए। वो आप कैंडल्स को देखें, वो आगे जाके जब टेक्निकल एनालिसिस आपने तो पढ़ा हुआ है मिसबा, तो जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स वगैरह-वगैरह आती हैं, तो फिर ये इंडिकेटर साथ उनके एक ऐज़ एडिशनल आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इन पे रिलाय नहीं कर सकते। असल चीज़ आपकी कैंडल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये रेड कैंडल क्या बता रही है कि मार्केट में इस वक़्त सेलर ज़्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे बाय से बचना है। आपको पता होना चाहिए मार्केट ने अब यहाँ से नीचे मूव करना है। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, बजाय आप बाय की ट्रेड लेने के मार्केट में, यहाँ पे सेल की ट्रेड देखेंगे, मार्केट नीचे चली जाएगी। तो इंडिकेटर भी क्या बता रहा है कि अभी इंडिकेटर के मुताबिक कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। अभी मार्केट इसके इंडिकेटर के आस-पास फिर रही है, किसी एक तरफ नहीं है। यहाँ से फिर ऊपर भी चढ़ सकती है, या यहाँ से नीचे अपना मूव जारी भी रख सकती है। सो इंडिकेटर आपको मतलब ना असल मार्केट की चीज़ें सीखने से ना रोक देता है, और आप अपाहज हो जाते हैं कि आप इंडिकेटर जब तक आपको बताएगा नहीं, आप ट्रेड नहीं कर सकते, और कितनी ट्रेड्स आपसे जारी होती हैं आपके सामने। सो इंडिकेटर लोग, इसके अलावा भी हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, लोग यूज़ करते हैं। आप भी कर सकते हैं तो करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे, सादा रखेंगे और कैंडल्स को सीख लेंगे, असल पावर जो है कैंडल है। कैंडल्स को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो लोग बोलते हैं एक जुमला, प्राइस एक्शन इज़ द किंग, और वाक़ई प्राइस एक्शन इज़ द किंग। अभी तो आपका स्टार्ट है, आगे आप चलेंगे, आप तो चार्ट को देखेंगे, कैंडल्स को आप देखेंगे, और आपको पता लग जाएगा मार्केट क्या करने लगी है, और आप जस्ट जस्ट कहेंगे यार यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। आपको एनालिसिस करने का भी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है। तो अगर तो आपने इस फ़ील्ड के अंदर रहना है और इस फ़ील्ड में मास्टर बनना है, इसको लर्न करना है, तो फिर इंडिकेटर्स का पता होना अच्छी बात है, लेकिन इंडिकेटर्स पे यानी इस पे डिपेंडेंट होना ये ठीक नहीं है। आप अपनी कैंडल स्टडी को तेज़ कर लें, अच्छा कर लें, और प्राइस एक्शन को सीखें। ठीक है जी? तो अगर कोई क्वेश्चन फर्दर है तो आप कर सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। एनीवेज़ चलें। जी, मिसबा। जी ठीक है, फिर यही हम करेंगे कि कैंडल्स को ही स्टडी करते। मैं पहले जो सर ने पढ़ाया था ना, जी, उसके जी। मुताबिक साथ मैंने MT5 पे यानी कि वो डेमो ओपन किया, तो वहाँ मैंने लगाई रखे हैं इंडिकेटर्स भी, कुछ यूट्यूब से देख के, कुछ सर ने बताए थे। सर ने तो एक्सनेक्स के ही वेब टर्मिनल पे समझाया था, जी, जी। लेकिन वो स्किप हो गया, तो फिर मुझे वहाँ ही करना पड़ा। सही है। नहीं, आप लगा सकते हैं, पंगे ले सकते हैं, लेने चाहिए, लेकिन मैं कोई साल, सवा साल के बाद जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ट्रेडिंग उतनी ही सादा हो गई है, उतनी ही ज़्यादा पुरएतमाद हो गई है कि वो मैं मेरी अपनी स्किल भी डेवलप होगी। अब मैं एक लाइन नहीं लगाता चार्ट के ऊपर, एक लाइन नहीं लगाता। इवन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं लगाता। मेरा पेयर है, मुझे उसके मिज़ाज का पता है, उसके लेवल्स का पता लग गया है। मैं उसके लेवल्स देखता हूँ, और मुझे पता होता है मार्केट में भी कैंडल क्या बोल रही है, क्या बना रही है,
और कैंडल ने अभी किस तरह मूव कर जाना है, तो मार्केट ने किस तरह मूव कर जाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड ले लेता हूँ। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अभी आपके सामने एक मार्केट आपको नजर आ रही है, मैं चार्ट खोलूंगा, देखूंगा यार मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जा रही है, ठीक हो गया। मार्केट ने 2-3 मरतबा उठने की कोशिश की है, ये देखें जैसे ये लेवल बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट उन्होंने कोशिश की है लेकिन नाकाम है, नहीं उठ पा रही, ठीक है जी, लेकिन नीचे भी नहीं जा पा रही। तो ये जो एरिया बन जाता है इसको हम बोलते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर गई है। वो हम आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये देखें मार्केट एक खास जोन के अंदर चल रही है, ठीक है। तो अब मैं मार्केट को वेट करूंगा, मार्केट किसी एक साइड पे निकले, अदरवाइज मैं यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ पे जाएगी क्लोज कर दूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगी, यहाँ सेल कर दूंगा, नीचे आएगी, फिर प्रॉफिट। जब तक ये डब्बे को तोड़ेगी नहीं, किसी एक तरफ निकलेगी नहीं, मैं मार्केट में किसी भी तरफ ट्रेड ले सकता हूँ, दोनों तरफ ऑप्शन मौजूद रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब मुझे जरूरत ही नहीं किसी इंडिकेटर की, मुझे मार्केट खुद बता रही है। इवन कि मैं बॉक्स पे नहीं लगाऊंगा, ये देखिए बॉक्स खत्म कर दिया, तो मुझे देख के समझ लग रही है यार मार्केट इक्वल हाइस बना रही है ऊपर, और नीचे इक्वल इक्वल लोस बना रही है, यानी ऊपर भी बराबर जा रही है, नीचे भी बराबर जा रही है। इसको हम बोलते हैं मार्केट इस वक्त कंसोलिडेट कर गई हुई है, ये देखें किसी खास ट्रेंड में नहीं जा रही, ट्रेंड इसका यहाँ पे कुछ देर के लिए सांस ले रहा है, रुक गया है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो सपोर्ट एंड अच्छा, रेजिस्टेंस के अंदर विक्स चल तो रही है। नीचे निकल रही है। विक्स की खैर होती है, ये ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, और असल मैटर करता है कैंडल क्लोज क्या हुई है, ये नीचे इसकी सपोर्ट है, ठीक है जी। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट चल रही है, आप यहाँ पे आए बाय कर लें, आज आप लेना ट्रेड इस पेयर की, बाकी पेयर भी खोल के देखें, अक्सर ऐसे फंसे होंगे जो फंसे हुए हैं, अक्सर नहीं जो फंसे हुए हैं। यहाँ पे आप बाय कर लें, देखिए नीचे जो कि मार्केट ऊपर चलेगी ना, यहाँ से आप बाय करें, मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट दे देगी, जब तक ये बॉक्स के बाहर कैंडल क्लोज नहीं होती। ये भी देखें इस बॉक्स के बाहर कहीं पे भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, जैसे ही इस बॉक्स के बाहर कैंडल क्लोज होगी, तब फिर हम कहेंगे आप मार्केट ने एक डायरेक्शन ले ली है। अभी तक इस बॉक्स की बिल्कुल ही जो हमने लेवल लगाए हैं, बॉक्स के जो बाउंड्रीज हैं, मार्केट उसके अंदर ही चल रही है, उसके अंदर ही क्लोज हो रही है। तो जैसे ही किसी एक साइड पे क्लोज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पीछे देख लेते हैं, इधर को चलेगी, जैसे ऊपर निकल गई किसी भी तरफ को, तो फिर हम उसके हिसाब से दोबारा एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट का कोई खास डायरेक्शन नहीं है, या तो यहाँ से नीचे तोड़ के यहाँ क्लोज हो जाए, ऐसे करके नीचे चली जाएगी, और अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तोड़ के इसको, फिर ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो अभी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में रुकी हुई है, किसी खास डायरेक्शन में नहीं है। तो ये आप आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें जिनको आप कभी यूज करेंगे, उनसे आपको मार्केट समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर एक लेवल ऐसा आएगा कि आप उनको इस्तेमाल ना भी कर रहे हो, तो आपको मार्केट बता देगी कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ और मैंने कहाँ जाना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करें, खूब ट्रेडिंग करें, ट्रेड्स लें, प्रॉफिट लॉस से बेफिक्र होकर लें, ताकि प्लेटफॉर्म को आप सीख जाएं। और अगर आपने कुछ पहले सीखा हुआ एनालिसिस आता है, जिस तरह मिसबा को आता होगा, तो आप एनालिसिस करके ट्रेड्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह कल हम अपनी जो क्लास है टेक्निकल एनालिसिस, उसको प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे। फिर आपको कैंडल्स को पढ़ना, कैंडल्स को डील करना, ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, लॉस स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कल से इंशाल्लाह आपकी वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ साथ हम थ्योरी पढ़ेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, और हमारी डेमो ट्रेडिंग भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, कोई ठीक है भी सर, बात अल्लाह हाफिज। पूछनी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।